लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली म्यूजिक में गाना गाया और आखिरी म्यूजिक में भी उन्होंने वो गाना गाया, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उस गाने में कितनी खूबी है कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम रफी साहब की याद में होना चाहिए। अशा प्रकारचा कार्यक्रम हा शासनातर्फे घेण्यात आला। हाय दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी की बात है रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए। वो खुशखबरी क्या है दोस्तों, वीडियो में आप देखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। रफ़ी साहब के चाहने वाले खुश हो जाओ, जैसे मैं तो खुश हो ही गया हूँ। आप भी खुश हो जाए दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में असेंबली हॉल है दोस्तों, मुंबई में भी है, लेकिन ये नागपुर में निर्णय लिया गया दोस्तों रफ़ी साहब के चलते कि रफ़ी साहब के प्रोग्राम किस तरीके से होना चाहिए उनके जन्मदिन के मौके पर। तो आइए दोस्तों, मैं उस वीडियो की तरफ आपको लेके चलता हूँ। उसमें तो लैंग्वेज जो मराठी ज़बान में है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी ज़बान में। हो सकता है आपको पसंद आए, तो चलिए देखते हैं दोस्तों हिंदी ज़बान में। अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम होना चाहिए, मोहम्मद रफ़ी साहब जिनका जन्मदिन रहता है 24 दिसंबर को। हालांकि पंजाब में उनका जन्म हुआ। वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत गायकार थे। उनकी आवाज़, उनकी बातें, हालांकि पंजाब में जन्म हुआ उनका, लेकिन महाराष्ट्र ने उन्हें संभाला। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस साहब भी मौजूद है, तो मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हम सबका ये कहना है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और उन्होंने हजारों गाने गाए। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली म्यूजिक में गाना गाया और आखिरी म्यूजिक में भी उन्होंने वो गाना गाया, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उस गाने में कितनी खूबी है। तो मैं चाहता हूँ देवेंद्र साहब के इस बारे में भी कुछ विचार किया जाए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए और उनके गीतों की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाए सरकार की तरफ से। सभी यहाँ पर बैठे हुए विधानसभा में रणधीर सावरकर की बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद रफ़ी साहब की उन्होंने बात कही, तो मैं उस बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हालांकि ये बात सही है कि हम जब भी अलग अलग गायकारों के बारे में विचार करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का आता है। वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। मैं समझता हूँ कि 50-55 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, और ये भी एक सच्चाई है। हालांकि उनकी जन्मभूमि पंजाब थी, लेकिन कर्मभूमि मुंबई और महाराष्ट्र रही, और उनकी महाराष्ट्र भर में नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। ये सच्चाई है। और ऐसे गुणी गायकार, यानी कि ऐसे बेहतरीन गायकार जैसे हमारे दोस्तों ने रणधीर सावरकर ने कहा, उसमें सच्चाई है। और मैं भी यही चाहता हूँ, हुकूमत से मैं यही गुजारिश करूँगा कि उनका सालाना प्रोग्राम रखा जाए और सरकारी तौर पर तमाम खर्च उठाए जाए। उनके हर छोटे मोटे प्रोग्राम में उनका सरकारी तौर पर प्रोग्राम हो। और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम रफ़ी साहब की याद में होना चाहिए। अशा प्रकारचा कार्यक्रम हा शासनातर्फे घेण्यात येईल। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आपको सुनकर और देखकर? आपके चेहरे पर तो जाहिर सी बात है मुस्कुराहट आ ही गई होंगी, और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी थी दोस्तों कि रफ़ी साहब की याद में सालाना सरकारी एक प्रोग्राम आयोजित हो, जो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से वो प्रोग्राम चलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। हाँ, एक बात मैं भूल गया, जो आपको मैं जाते जाते बताता चलूँ कि आपने वोट दी ना रफ़ी साहब की वेबसाइट पर जाकर। अगर नहीं दिया है आपने वोट, तो जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, और वहाँ पर जाकर आप रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड के लिए वोट दीजिए और दिलवाइए भी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मैं यही बोलूँगा लास्ट में, वोट फॉर रफ़ी साहब। जब मोहब्बत जवान होती है